जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल ये हॉकी के, सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची एथलेटिक्स के ये खिलाड़ी थे, जिसमें श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल हॉकी इंडिया की टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके लिए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ प्रतिभाग करने वाले सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची, इन सबको 10-10 लाख रुपए की राशि इन्हें पुरस्कार स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है। पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने पेरिस में वहां पर प्रतिभाग किया था, उनमें श्री प्रवीण कुमार, श्री सुहास एलवाई, श्री अजीत सिंह, सुश्री प्रीतिपाल, सुश्री सिमरन, श्री दीपक कुमार, सुश्री साक्षी कसाना, श्री यश कुमार, ये 8 खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, जिसमें श्री प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीत करके आज उन्हें 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री सुहास एलवाई ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें लगातार दूसरी बार ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त होने पर उन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री अजीत सिंह इटावा के पैरा एथलेटिक्स हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री प्रीतिपाल ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हैं और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके लिए इन्हें 2 पदक प्राप्त होने पर, कांस्य पदक प्राप्त होने पर 4 करोड़ रुपए की राशि इन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स हैं, 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 करोड़ रुपए की राशि से। दीपेश कुमार इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए। सुश्री साक्षी कसाना पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में इन्होंने प्रतिभाग किया था, इनके लिए 10 लाख रुपए। श्री यश कुमार ये आगरा के निवासी हैं, इन्हें पैरा केनाई में 200 मीटर में इन्होंने प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज राज्य सरकार उन्हें प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रशिक्षकों का भी सम्मान हो, क्योंकि वही तैयार करती है इस पूरी पीढ़ी को। लगातार इस फील्ड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हमें खिलाड़ियों को तराशना है और कैसे किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता की दृष्टि से उन्हें तैयार करना है, इसके लिए जिन प्रशिक्षकों को आज यहां पे सम्मान किया गया है, श्री गजेंद्र सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं, कांस्य पदक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री गौरव खन्ना ये पैरा बैडमिंटन में प्रशिक्षित खिलाड़ी, जो इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं, श्री सुहास एलवाई ये रजत पदक इन्हें प्राप्त हुआ, इन्हें सम्मानित किया गया। श्री राकेश कुमार यादव पैरा एथलेटिक्स में अजीत सिंह के प्रशिक्षक हैं और डॉक्टर सत्यपाल सिंह पैरा एथलेटिक्स में श्री प्रवीण कुमार के एथलेटिक्स इसके प्रशिक्षक हैं।
इन्हें भी आज यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं इन चारों प्रशिक्षकों का भी आज यहां पे हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, वह हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है और ओलंपिक में प्रतिभाग करना ही बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए परिश्रम करना होता है, उसके लिए उसके अनुरूप अपने आप को तराशना पड़ता है। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन खिलाड़ियों ने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम की जो पराकाष्ठा है उसको छूने का काम किया, तब वह देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक जैसी प्रतिष्ठित मंच पर जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपने देश का झंडा गाड़ा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उत्तर प्रदेश का सम्मान स्वयं बढ़ जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को इसी दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर खेल का जो माहौल बना है, उस खेल के माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो एक नियोजित प्रयास हुए हैं, वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक वातावरण देखने को मिल रहा है और उस वातावरण का परिणाम आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, और अब तो शहर हो या गांव या विश्वविद्यालयों के स्तर पर अब लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं इस बार देख रहा था, ग्रामीण खेलों के लीग आज जब प्रारंभ हुए हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, क्योंकि अगर खिलाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे प्रशिक्षक नहीं है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं। और सरकार ने इस पे ध्यान दिया। आज डबल इंजन की सरकार इस पे लगातार ध्यान दे रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी आज उत्तर प्रदेश के पास मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2, छात्रावास 16, अत्याधुनिक जिम 47, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 20 और डॉर्मेट्री 19, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 13, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2 और वेट लिफ्टिंग के हॉल 12, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट ये 14 आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बनकर के तैयार हुए हैं। और प्रदेश सरकार ने एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसमें 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, बच्चे वहां खेलें। हमारे पास 826 विकास खंड हैं। इन 826 विकास खंड में मिनी स्टेडियम हो। मिनी स्टेडियम के लिए वहां पर जिला प्रशासन से कहा जा रहा है वे जमीन आरक्षित करें। कम से कम 5 एकड़ लैंड तो कम से कम होनी चाहिए मिनी स्टेडियम के लिए, और जनपद स्तर पर एक एक स्टेडियम हो। स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहीं वॉलीबॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं पे हॉकी, कहीं पे अलग अलग खेलों के लिए
जहां यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, एशियन गेम्स के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, या विश्व चैंपियनशिप के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को भी हम प्रशिक्षक के रूप में तैनात कर सकें, इसके लिए भी विभाग से कहा गया है कि वह स्पेशल इंसेंटिव देकर के उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात करें और इसके लिए उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करें। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हर वर्ष हम लोग जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करता है और पुरस्कार प्राप्त करता है, उनके लिए प्रदेश के अंदर पुरुषों में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में ऐसे खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सरकार उन्हें नगद राशि के साथ साथ उन्हें इसके प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित करने का कार्य करती है। जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार या पद्म पुरस्कार खिलाड़ियों को जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार देती है। जो वृद्ध और अशक्त विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, उन्हें 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कराती है। एकलव्य क्रीड़ा कोष का भी गठन प्रदेश के अंदर किया गया है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। मेरठ मेजर ध्यानचंद के नाम पे आज वहां पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम चले हैं पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश ने आज इस फील्ड में अलग अलग कार्यक्रम बनाए हैं। अब खेल भी आपके दिनचर्या का एक हिस्सा बने। याद रखना, भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको हर कार्य के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए। ये जो खिलाड़ी यहां पर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, ये केवल मेडल और पुरस्कार ही नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका इंतजार कर रही हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए श्री ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी के पद से प्रदेश के अंदर उन्हें यह स्थान, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अलावा अन्य तमाम खिलाड़ी इस संबंध में प्रदेश के अंदर इन्होंने यहां पर उन्हें प्रदेश के अंदर यहां पे प्रदेश सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार आज उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल श्योराण, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे भर्ती किए गए हैं। और जूडो खिलाड़ी के रूप में श्री विजय कुमार यादव को और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में सुश्री दिव्या काकरान को ये नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति इन्हें उपलब्ध कराई गई है। केनो
स्प्रिंग खिलाड़ी के रूप में श्री अर्जुन सिंह को, यात्रीकर अधिकारी के रूप में, एथलेटिक्स खिलाड़ी के रूप में सुश्री प्राची एवं रोइंग खिलाड़ी के रूप में श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार यानी यूपी पुलिस में अलग अलग विभागों में भी विश्व चैंपियनशिप या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 500 ऐसे खिलाड़ियों को अब तक हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं। और इसीलिए मैं आप सभी युवा खिलाड़ी से कहूंगा, आपके सामने दो विकल्प हैं। आज आप देखते होंगे और देश के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए, हम लोग अपने समय का उचित उपयोग करने की आदत आज भी नहीं डाल पाए। फालतू के कार्यों में हम लोगों का बहुत बड़ा समय जाता है। एक युवा पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से जितना आप दूरी बना लेंगे, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करिए, लेकिन अनावश्यक उसका उपयोग यह आपकी आई साइट को भी प्रभावित करता है और आपके समय को भी और आपके श्रम को भी खराब करता है। तो एक तो उससे जितनी दूरी बना पाएंगे उतना वह आपके लिए उचित होगा। दूसरा है नशा, एक खतरनाक है। नशा नाश का कारण है। जो नशे की तरफ गया तो मान के चलिए वो कहीं किसी लायक नहीं रह पाएगा, किसी भी लायक नहीं रह पाएगा। अपने आप को तैयार करना, और इसके लिए खेल की इतनी ढेर सारी कार्यक्रमों के साथ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके पास आई है आपके लिए प्रोत्साहन करने के लिए। इसको भी जीवन का एक हिस्सा बनाइए। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शुरू दिन से नौजवान तय कर लेता है, एक छात्र तय कर लेता है कि हम लोग, मेरा जीवन का लक्ष्य यह है, मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के यह स्थान प्राप्त करूंगा, मुझे यहां जाना है। ऐसे ही आपको भी तय करना होगा। अगर खेल और खेल क्षेत्र जगत में आपको कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, तो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जिन खिलाड़ियों ने अपने यहां पर, जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, ललित कुमार उपाध्याय, राजकुमार पाल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद गाजीपुर में, जहां संसाधनों का बहुत अभाव है, वहां पर एक स्टेडियम के साथ, एक निजी खेल एकेडमी के साथ जुड़ करके वहां पे इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज ओलंपिक खेल रहे हैं और शानदार कैरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर जो खिलाड़ी पैरालंपिक में, आपने यहां पर अभी जिन खिलाड़ियों को यहां पर अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर के, पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जब मैंने गौतम बुद्ध नगर में पूछा कि क्या ये खिलाड़ी, शुरू से पहले लोग ये मानते थे कि, उनके परिवार के लोग भी इस बात को मानते थे कि क्या होगा, लेकिन उसने अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। पहले वो पेड़ों में चढ़ करके वहां से कूदता था, यानी दिव्यांग होने के बावजूद पेड़ के ऊपर से चढ़ करके कूद रहा है। और अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक में कैसे वो छलांग लगा रहा है, यानी एक अपनी दिव्यांगता को फेल करते हुए उसने अपने आप को साबित किया, और अपने आप को साबित करके दिखा दिया। उसने गोल्ड मेडल लेकर के आज साबित कर दिया कि नहीं, मेरे में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे जितने खिलाड़ी हैं, आज तो संसाधन सरकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने को तैयार है। और जितने भी हमारे नवोदित खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उन सबको इन खिलाड़ियों के छोटे छोटे वीडियो, और मैं खेल विभाग से भी कहूंगा, वीडियो उपलब्ध करवाइए इनके खेल के, ये देखें, फिर उसके लिए उस प्रकार का प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। चाहे वह गांव का खेल का मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने
सड़कों पर दौड़ करके एथलेटिक्स में अपना स्थान बनाया होगा, मिट्टी के अखाड़ों में जाकर के वहां पर अपना स्थान बनाया होगा, या कहीं ऐसी जगहों पर जहां पर खेल संसाधनों का व्यापक अभाव रहा होगा। आज तो केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, अच्छे प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवा रही है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए और जितना भी हो सकता है हम अगर ध्यान देंगे, इस फील्ड की तरफ ध्यान देंगे, एक जुनून हमारे मन में होगा कि हमें ये प्राप्त करना ही है, तो जरूर आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। और इस बार मैंने देखा है कि ओलंपिक में मात्र 2,40,00,000 रुपया ही हम लोग पुरस्कार स्वरूप दे पा रहे हैं। यहाँ पे इस राशि को इन खिलाड़ियों को अपनी मेहनत से अगली बार खन्ना जी की जेब को और ढीली करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि खन्ना जी खुश होंगे कि उनका कम पैसा गया, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि ये पैसा और खिलाड़ियों के पास जाना चाहिए था और बड़े पैमाने पे जाना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे खिलाड़ी को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को अपने आप को तैयार करना, और पैरालंपिक ने लगभग इसका 10 गुना प्राप्त किया है। यानी अकेले पैरालंपिक में हम लोग ये राशि दे रहे हैं 20,30,00,000 रुपया। यानी ये चीजें दिखाती हैं पैरालंपिक का क्षेत्र और व्यापक बढ़ा है। इन लोगों को थोड़ा सा अवसर मिला है, उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है, इन खिलाड़ियों को मैं फिर आप सबसे कहूंगा, ये जितने भी यहां नए खिलाड़ी आए हैं, प्रदेश भर के खिलाड़ी आए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम और कॉलेजेस से भी जुड़े हुए खिलाड़ी आए हैं, इन सब से मैं कहूंगा कि ज्यादा समय स्मार्टफोन की तरफ मत ध्यान देना, खेल पे ध्यान दीजिए, अपने आप को चमकाइए, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर पाएंगे। याद रखना, एक खिलाड़ी के लिए जितना पसीना बहाएंगे, ये पसीना जब आप किसी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या किसी एशियन गेम में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, तो उस समय आपका प्रदर्शन विरोधी खिलाड़ी का पसीना बहा देगा, और उस समय आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो मुझे लगता है किसी भी मेडल से बहुत बड़ा होगा। और इसके लिए आपको ये तैयारी के लिए अपने आप को करना है। और दूसरा, नशा को अपने इर्द गिर्द कभी मत आने देना। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाना। अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप इसको प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जिन खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, इन सभी खिलाड़ियों को, जिसमें यहां पर हमारे जो ओलंपिक में हैं, ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल और